विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार। जैसा कि हम जानते हैं, लुईस की परिभाषा के अनुसार वे प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उन्हें हम अम्ल कहते हैं, तथा वह प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन दान करती है, उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में संकुल जब बनते हैं तो धातु और लिगेंड के बीच में बनते हैं। इस संकुलन की अभिक्रिया में धातु की जो प्रकृति है वो इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, इसलिए ये एसिड की भांति व्यवहार करता है, अम्ल कहलाता है। जबकि लिगेंड की प्रकृति इलेक्ट्रॉन देने की होती है, इसलिए ये क्षार की भांति व्यवहार करता है। अतः एक संकुलन की अभिक्रिया में अर्थात कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय धातु और लिगेंड मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें धातु अम्ल की भांति व्यवहार करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि लिगेंड क्षार की भांति व्यवहार करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एरो इस बात को बताता है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन धातु की ओर जा रहे हैं, अतः यह उपसंयोजक बंध है। संकुलन अभिक्रियाओं में बंधन की प्रायिकता के आधार पर तीन वैज्ञानिक थे, आर्लैंड, चैट एवं डेविस ने धातुओं को दो भागों में बांटा है, वर्ग ए के धातु तथा वर्ग बी के धातु। वर्ग ए के धातु उनको रखा गया है जैसे क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु एवं संक्रमण धातु, जो कि हल्के तत्व है। हल्के तत्व का अर्थ है जिनका वेट कम है, अर्थात आवर्त सारणी के ऊपर के जो तत्व है वो हल्के तत्वों के श्रेणी में आते हैं, जैसे टाइटेनियम है, आयरन है, कोबाल्ट है ना, H+ आदि। ये इन धातुओं को वर्ग ए में रखा गया है। अब वर्ग ए के धातुओं की विशेषता क्या होती है? वर्ग ए के धातुओं की विशेषता ये है कि इनका आकार छोटा होता है। एक तो इनका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होने के साथ इनकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। ध्रुवण क्षमता का मतलब होता है लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं ये, अर्थात इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है +3, +4, +5, +7 तक हो सकती है, तथा इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या कक्षक में आसानी से विकृति नहीं आती है, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड या कोई अन्य प्रजाति आसानी से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार वर्ग बी के धातु आयन, वर्ग बी में उन धातुओं को रखा गया है जिनका आकार बड़ा है, अर्थात संक्रमण जो धातु आयन है जो कि नीचे की तरफ है, जिनका आकार बड़ा है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है आदि। इनकी विशेषता ये है कि एक तो इनका आकार बड़ा है, वजन ज़्यादा है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम में है, ध्रुवण क्षमता कम में है, तथा इनके जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है या कक्षक है आसानी से विकृत हो सकते हैं। अब ये तो धातुओं का वर्गीकरण है, या हम कह सकते हैं अम्लों का वर्गीकरण है। धातुओं से प्रायिकता के बंधन की प्रायिकता के आधार पर आर्लैंड, चैट एवं डेविस ने लिगेंडों को भी फिर दो भागों में बांटा है, वर्ग ए के लिगेंड और वर्ग बी के लिगेंड। वर्ग ए के क्षार कह सकते हैं या वर्ग ए के लिगेंड कह सकते हैं। वर्ग ए में उन लिगेंडों को रखा गया है जिनकी वर्ग ए के धातुओं के साथ बंधन की प्रायिकता है, अर्थात वर्ग ए में वे लिगेंड है, वे दाता परमाणु है जो वर्ग ए के क्षार धातुओं के साथ मिलकर के उपसंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे अमोनिया है, एल्किल एमीन है, जल है, फ्लोराइड है आदि। अब इनकी विशेषता ये है कि इन लिगेंडों में दाता परमाणु फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और जैसे जैसे इनकी विद्युत ऋणता बढ़ती है इनकी वर्ग ए के धातुओं के साथ बंधन की प्रायिकता बढ़ जाती है। जैसे फ्लोरीन की वर्ग ए के धातुओं के साथ बंधन की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और आयोडीन की वर्ग ए के धातुओं के साथ बंधन की प्रायिकता कम है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता कम है। इसी प्रकार ऑक्सीजन से लेकर टेलरियम तक
इनकी जो वर्ग ए के धातुओं के साथ बंधन की प्रायिकता है वो घटती जाती है, अर्थात ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है और टेलुरियम की सबसे कम है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और एंटीमनी में भी। अब वर्ग बी में जो लिगेंड रखे गए हैं वो ऐसे लिगेंड रखे गए हैं जिनकी वर्ग बी के धातुओं के साथ बंधन की प्रायिकता है, अर्थात वर्ग बी के जो लिगेंड है वो वर्ग बी के धातुओं के साथ मिलकर के उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिनमें विशेषतः फॉस्फीन है, डाइएल्किल सल्फाइड है, क्लोराइड है आदि को रखा गया है। इनकी जो बंधन की जो प्रायिकता का क्रम है विद्युत ऋणता घटने के साथ बढ़ता जाता है। जैसे फ्लोरीन की वर्ग ए के धातुओं के साथ बंधन की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है, लेकिन वर्ग बी के धातुओं के साथ बंधन की प्रायिकता सबसे कम है। इसी प्रकार आयोडीन की वर्ग बी के धातुओं के साथ बंधन की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है, लेकिन वर्ग ए के धातुओं के साथ कम है। तो इस प्रकार उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक बंध बनते समय आर्लैंड, चैट एवं डेविस ने धातुओं को भी दो वर्गों में बांटा है, जिन्हें वर्ग ए एवं वर्ग बी के धातु कहा गया है। इसी प्रकार लिगेंडों को भी दो भागों में बांटा है, जिन्हें वर्ग ए एवं वर्ग बी के लिगेंड कहा गया है। कठोर मृदु अम्ल क्षार का वर्गीकरण। देखिए, पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने वर्ग ए में जो प्रजाति रखी गई है, चाहे वो धातु है व चाहे वो लिगेंड है, उसको कठोर शब्द नाम दिया है, जबकि वर्ग बी में जो प्रजाति रखी गई है उसको मृदु शब्द नाम दिया गया है, चाहे वो लिगेंड है चाहे वो धातु है। अर्थात अब तक हमने जो वर्ग ए वर्ग बी का वर्गीकरण पढ़ा है उसी को पियर्सन ने कठोर एवं मृदु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार से धातु दो प्रकार के हुए, कठोर धातु एवं मृदु धातु। उसी प्रकार क्षार भी दो प्रकार से हो गए, कठोर क्षार और मृदु क्षार। अब हम इनका वर्गीकरण देखिए किस प्रकार से है। सबसे पहले हम अम्लों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अम्लों में रखा गया कठोर अम्ल, हार्ड एसिड। हार्ड एसिड कह सकते हैं, वर्ग ए के अम्ल कह सकते हैं। जैसा कि हम अभी बात की है, वर्ग ए में कठोर अम्लों में उन धातुओं को रखा गया है जिनका आकार छोटा है, ऑक्सीकरण अवस्था उच्च है, जैसे कि क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु एवं हल्के संक्रमण धातु। कई सारे एग्जाम्पल है इस प्रकार से। इनकी विशेषता क्या है? आकार छोटा है, एक तो इनका आकार छोटा है, दूसरा इनकी ध्रुवण क्षमता का गुण कम है, ध्रुवणता का गुण कम है, मतलब खुद में विकृति नहीं होगी, दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए ध्रुवण क्षमता तो ज़्यादा है लेकिन ध्रुवणता कम है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च है, जैसे कि आप देख रहे हैं +5, +7, +7 आदि, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है। इनकी डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन या तो निल होते हैं और होंगे भी तो 1 से लेकर के 5 तक होते हैं। ये वर्ग ए के अम्ल कह सकते हैं या कठोर अम्ल कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मृदु अम्ल में उन अम्लों को रखा गया, उन धातुओं को रखा गया है जिनमें डी इलेक्ट्रॉन 8 से 10 हो, जिनका आकार बड़ा हो, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च हो तथा जिनमें ध्रुवणता ज़्यादा हो, ध्रुवण शक्ति कम हो आदि गुणों के आधार पर इन्हें वर्ग बी में या हम कह सकते हैं मृदु धातुओं की श्रेणी में रखा गया है। एक तीसरी श्रेणी और है सीमावर्ती श्रेणी। सीमावर्ती श्रेणी में उन धातुओं को रखा गया है जिनके गुण कठोर अम्ल व मृदु अम्ल के बीच के हैं, अर्थात ये परिस्थितियों के अनुसार कठोर अम्ल की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं एवं परिस्थितियों के अनुसार मृदु अम्ल की भी भांति व्यवहार कर सकते हैं। इनमें जो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6 से 7 तक होती है। कई उदाहरण है, जैसे आयरन सेकंड है, कोबाल्ट सेकंड है, निकल सेकंड है, कॉपर है, जिंक है, रोडियम, इस तरीके के कई एग्जाम्पल है धातु जो कि परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार चेंज करते हैं। ये कठोर भी हो सकते हैं और
परिस्थितियों के अनुसार मृदु भी हो सकते हैं। थैंक यू।